अगर आपने भी धान की रोपाई देर से किया है तो आपको कल्ले कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या क्या करना है, पूरा जानकारी आपको मिलने वाला है। तो चैनल पे बने रहिए और SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए शुरुआत से ही बात करते हैं। मान लीजिए बाई चांस अभी भी आपने रोपाई नहीं की है, देर से बहुत रोपाई करने वाले हैं, तो रोपाई के समय DAP 30 से 40 किलो, साथ में पोटास 15 से 20 किलो, ये 2 खाद डालिए। पोटास हम 2 भागों में बांट के डालते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय, आधी मात्रा 40-45 दिन पर डालिए। तो ये 2 खाद रोपाई के समय डालिए। रोपाई के 1 सप्ताह के आसपास यूरिया 15-20 किलो डाल दीजिए। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पहले हम खादों की ही बात कर लेते हैं। इसके बाद में 20-25 दिन पे अगर आपकी फसल होने वाली है तो 20-25 दिन पे आपको फिर से यूरिया लगभग 30 से 40 किलो डालना है। साथ में जिंक 33% वाला 5 किलो से लेके 7 किलो, साथ में ह्यूमिक एसिड डालिए लगभग 800 ग्राम, जो आता है 98% वाला जो आता है ह्यूमिक एसिड, जो पाउडर फॉर्म में आता है। यूरिया, ह्यूमिक एसिड और जिंक, ये 3 खाद आपको 20 से लेके 25 या अधिकतम 30 दिन तक इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद अंतिम खाद हम डालते हैं 40-45 दिन पे, तब आपको यूरिया 40 से 50 दिन तक डाल सकते हैं। कोई वैरायटी देर में तैयार होती है तो 50 दिन के अंदर डालना होता है, कोई वैरायटी बहुत जल्दी तैयार होती है तो 40 दिन के अंदर ही डाल देना चाहिए। तो यूरिया फिर से 30 से 40 किलो, और जो हमने बात की थी अंतिम पोटास, तो पोटास अंतिम आपको फिर से 15-20 किलो डाल देना है। इसके बाद हम कोई भी दानेदार खाद नहीं डालेंगे। अब यहाँ पे कल्ले बढ़ाने के लिए जैसा कि मैंने बोला 20-25 दिन पे यूरिया, ह्यूमिक एसिड और आपको जिंक का इस्तेमाल करना है। ये 3 खादें बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेंगी। ह्यूमिक एसिड से आपके पौधे में कुछ ऐसे तत्व जो मिट्टी में उपलब्ध होते हैं, मतलब अघुलनशील रूप में हो जाते हैं, जो पौधे नहीं ले पा रहे थे अभी तक, वो दोबारा से आपके पौधे के लिए उपलब्ध करवाएगा। ह्यूमिक एसिड से जड़ों का विकास बहुत ही अच्छे से होने से आपके पौधे में कल्ले का फुटाव बहुत ही अच्छे से होने वाला है। तो ये 3 खादें ह्यूमिक एसिड, साथ में आपको अगर आपको ह्यूमिक एसिड और फ्लोरिक एसिड दोनों का फार्मूला मिल जाता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ह्यूमिक एसिड, साथ में यूरिया, साथ में जिंक, आप ये 3 खाद 20-25 दिन पे अगर आप इस्तेमाल करते हैं बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। आपके पौधे में कल्ले भी अच्छे आएंगे, आपके पौधे में फुटाव भी अच्छे से होगा और आपको लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। अब हम कुछ घुलनशील खादों की भी बात कर लेते हैं। अगर आपने देर से रोपाई किया है तो अच्छे कल्ले के फुटाव के लिए कुछ घुलनशील खादें जैसे कुछ NPK वगैरह भी आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने देर से रोपाई किया है तो ये सब चीज़ें तो आपको करना ही पड़ेगा। तो NPK के रूप में 2 या 3 NPK आप प्रयोग कर सकते हैं। पहला NPK हम डालते हैं 19-19-19। इसका इस्तेमाल रोपाई के 20-25 या 30 दिन तक, अधिकतम 35 दिन तक कर देना चाहिए। 1 किलो से लेकर 1.5 किलो मात्रा इसकी आपको डालना होता है। बाई चांस रोपाई के समय आपने थोड़ा कम मात्रा में DAP वगैरह डाला है, फास्फोरस की कमी दिखती है और जड़ों का विकास नहीं हुआ है, तो ऐसी दशा में आपको NPK 12-61-0 भी डालना चाहिए। इसके इस्तेमाल से कुछ अगर फास्फोरस की कमी रह गई है तो वो दूर हो जाएगी। अगर आपने अच्छी मात्रा में DAP डाला हुआ है 30-40 किलो के आसपास, तो फिर यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, तब 19-19-19 ही डालिएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, मान लीजिए बाई चांस आपकी फसल थोड़ा सा कमज़ोर फिर भी दिखती है, 30-35-40 दिन के आसपास की होने वाली है, तो एक ही छोटा सा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, ये आप डाल सकते हैं, जिसमें 4-5 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जिंक यहाँ पे आपको लेना है 12% वाला 120 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो, फेरस सल्फेट आधा किलो, मैग्नीज सल्फेट 250 ग्राम और यूरिया 1 किलो या अधिकतम 2 किलो। ये 5 चीज़ें लीजिए, इसका घोल बना के आप रोपाई के 25 दिन से लेके और बालियाँ निकलने से पहले तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जितना पहले डालेंगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी हो जाएगी। आपके पौधे में कल्ले का फुटाव, कई बार क्या होता है कि सूक्ष्म तत्व की कमी की वजह से भी कल्ले का फुटाव नहीं हो पाता है, पौधे बौने छोटे रह जाते हैं, विकास बाधित हो जाता है। तो इनके इस्तेमाल से सूक्ष्म तत्व की पूर्ति भी हो जाएगी और आपके पौधे में अच्छे से कल्ले भी आएंगे, अच्छा फुटाव भी होगा, पौधे में हरियाली भी रहेगी। मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरियाली आती है, फेरस सल्फेट से भी क्लोरोफिल बनने में काफ़ी हेल्प होता है, मैग्नीज से भी हरियाली आती है। यहाँ पे जो हमने 4-5 चीज़ें बताई सभी कहीं ना कहीं हरियाली लाने में, पौधे के अच्छे विकास और कल्ले के फुटाव में आपकी हेल्प करने वाली है। तो ये फार्मूला आप चाहें तो अपना सकते हैं। अब यहाँ पे हम NPK की बात कर रहे थे, तो दूसरा NPK 0-34, साथ में बोरोन डालिए 0-34 1 से 1.5 किलो, साथ में बोरोन 20% वाला 100 ग्राम। ये 2 खाद बाली निकलने से पहले गबोड़ अवस्था में आपको इस्तेमाल कर देना है। अगर आप चाहें तो बालियाँ निकलने के बाद NPK 0-0-50 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे दाने का भराव अच्छे से होता है। तो
यहाँ पे हमने रोपाई से कटाई तक, अगर आपने देर से रोपाई की है या फिर समय से भी रोपाई की है तो क्या क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में आपको बता दिया। NPK भी बता दिया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला फार्मूला भी आपको बता दिया। तो ये फार्मूला आप अपना के अच्छे खासे कल्ले ले सकते हैं। समय से आप सिंचाई भी करिएगा, यूरिया खाद हमेशा सिंचाई करने के बाद ही डालिएगा तो बेहतर रहेगा। तो अगर आज की वीडियो जानकारी पसंद आई हो, लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।